ऑक्सीजन किल्लत पर बोले केजरीवाल, अगर हम अलग अलग राज्यों में बंट गए तो भारत नहीं बचेगा। अगर आपको विस्तार से इस खबर को बताएं तो दिल्ली में जो ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार और हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा किया है। दिल्ली सरकार के अनुमान के अनुसार यूटी 700 टन प्रति जो है ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, जो कि दिल्ली में इसे जो है 378 टन पहले से ही तय किया गया था, लेकिन अब जो है 480 टन तक बढ़ा दिया गया है। साथ ही केजरीवाल ने सभी राज्यों से कोरोना को संकट से मिलकर के लड़ने का अनुरोध किया है। साथ ही केजरीवाल ने कहा है कि केंद्र सरकार ऑक्सीजन का कोटा तय करती है, दिल्ली में ऑक्सीजन नहीं बनती है, सारी ऑक्सीजन बाहर के राज्यों से आती है। ऑक्सीजन की कंपनियां जिन राज्यों में हैं उनमें से कुछ राज्य सरकारों ने उन कंपनियों से दिल्ली के कोटे की ऑक्सीजन भेजनी रोक दी है। राज्यों ने कहा है कि दिल्ली का कोटा भी हम इस्तेमाल करेंगे, दिल्ली के लिए ट्रक नहीं जाने देंगे। मैं केंद्र सरकार और साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। पिछले 2 से 3 दिन में उन्होंने हमारी बहुत मदद की है, जिसकी वजह से अब ऑक्सीजन दिल्ली पहुंचने लगी है। केजरीवाल ने आगे कहा कि हमारी ऑक्सीजन का जो कोटा बढ़ा है उसमें काफ़ी ऑक्सीजन ओडिशा से आनी है। बढ़े हुए कोटे की ऑक्सीजन दिल्ली में पहुंचने में कुछ दिन लग जाएंगे, जो कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हवाई जहाज से ऑक्सीजन लाई जा सके। ये बहुत बड़ी आपदा है, अगर हम इसमें हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल में बट गए तो भारत नहीं बचेगा। इस वक्त हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। अगर दिल्ली में ज़रूरत से ज़्यादा ऑक्सीजन होगी तो जो है हम इसे दूसरे राज्यों को भेज देंगे, ऐसा अरविंद केजरीवाल ने कहा है। दोस्तों, अगली बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। कोरोना की बिगड़ते हालात पर पीएम मोदी ने संभाली कमान, शुक्रवार को 3 अहम बैठक के बाद ले सकते हैं बड़े फैसले। अगर आपको विस्तार से इस खबर को बताएं तो देश में तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के चलते जो है बेकाबू हालतों को लेकर के शुक्रवार यानी कि 23 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 अहम बैठक करेंगे, जो कि पीएम मोदी सबसे पहले शुक्रवार सुबह 9 बजे इंटरनल मीटिंग करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी सुबह 10 बजे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बात करेंगे। इसके बाद दोपहर 12:30 बजे पीएम मोदी ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनियों के साथ बैठक करेंगे। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी बैठक के बाद देश में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस की दूसरी लहर को लेकर के कुछ बड़े फैसले ले सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है शुक्रवार को कोविड-19 की ताजा लहर में सबसे अधिक प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे और साथ ही इसके अलावा देश के अग्रणी ऑक्सीजन निर्माताओं सहित कुल 3 महत्वपूर्ण बैठक करने का जो है विचार किया है। साथ ही महामारी की मौजूदा स्थिति की भी समीक्षा करेंगे। इन अहम बैठकों को मद्देनजर प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल का अपना प्रस्तावित चुनावी दौरा रद्द कर दिया है। मोदी ने ट्वीट करके कहा कि कोविड-19 की मौजूदा स्थिति के लिए मैं कल यानी कि 23 अप्रैल को एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करूंगा। इसकी वजह से मैं पश्चिम बंगाल नहीं जा सकूंगा। इसके लिए प्रधानमंत्री का जो है पश्चिम बंगाल का कोई भी चुनावी कार्यक्रम तय नहीं है। ऐसे में समझा जा रहा है कि अब वह राज्य में चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। भाजपा ने पहले ही घोषणा की थी कि वह कोविड-19 के बढ़ते मामलों को मद्देनजर पश्चिम बंगाल में छोटी छोटी रैलियां करेगी, जिसमें से 500 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे। इसके बाद तय हुआ था कि प्रधानमंत्री शनिवार को प्रस्तावित रैलियों की जगह सिर्फ शुक्रवार को ही चुनावी कार्यक्रम करेंगे। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दिल्ली से, जो कि मनीष सिसोदिया से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि दिल्ली के कुछ अस्पतालों में ऑक्सीजन पूरी तरह से खत्म। सिसोदिया ने ऐसा बयान में कहा है। आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को कहा कि राजधानी के कुछ अस्पतालों में ऑक्सीजन पूरी तरह से खत्म हो गई, उनके पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ राज्य जो है राष्ट्रीय राजधानी के हिस्से की चिकित्सीय ऑक्सीजन पर नियंत्रण हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। इस बीच दिल्ली के सरोज अस्पताल में कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए ऑक्सीजन की तत्काल आपूर्ति कराने का अनुरोध दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख लिया गया। और साथ ही आपको बता दें कि इस पर आज सुनवाई होगी, जो कि इससे पहले सुबह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आपूर्ति बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन की खेप विमानों से लाने का प्रयास चल रहा है। जो कि केजरीवाल ने कोविड-19 मरीजों के उपचार के लिए दिल्ली को ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाने के लिए केंद्र और साथ ही उच्च न्यायालय के प्रयासों की सराहना भी की थी और साथ ही कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी में आपूर्ति पहुंचने लगी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में की ऑक्सीजन बढ़ाई गई है और साथ ही मात्रा में अधिकतर हिस्से में आपूर्ति ओडिशा से होनी है, जो कि सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पर है। इसी कारण से दिल्ली का समय बचाने के लिए विमान से इसकी आपूर्ति किए जाने पर दिल्ली सरकार विचार कर रही है। आगे उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी के बीच हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी सख्ती दिखाई है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके पूछा था, तो वो बताया कि कोरोना वायरस का उसका प्लान क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से दवाइयों के साथ ही ऑक्सीजन की सप्लाई पर भी जवाब मांगते हुए उनसे सवाल किया था कि आपका इस पर क्या विचार है। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है किसान आंदोलन से जुड़ी। आपको बता दें कि इंटरनेट और मीडिया पर जो है वायरल इफ्तार पार्टी के वीडियो पर राकेश सिंह टिकैत ने दी सफाई। अगर आपको विस्तार से इस खबर को बताएं तो कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रभाव और खतरे के बावजूद दिल्ली और यूपी के हरियाणा बॉर्डर पर जो है किसानों का धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है। शाहजहांपुर, टीकरी, साधी, सिंधु और गाजीपुर बॉर्डर पर यूपी, हरियाणा और पंजाब के किसान 28 नवंबर से जमा है और साथ ही तीनों केंद्रीय कृषि कानून को पूरी तरह से वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इस पर बीच जो है इफ्तार पार्टी का एक वीडियो वायरल होकर उड़ने लगा है, जो कि इसे लेकर के भारतीय किसान
किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश सिंह टिकैत ने सफाई दी है। बताया जा रहा है कि हरियाणा के मेवात जिले में पुन्हाना सुनहरा बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में पुन्हाना के किसान नेता रशीद एडवोकेट ने पिछले दिनों रोजा इफ्तार पार्टी की थी, जहां पे वहीं एक और वीडियो भी वायरल है जो कि 15 अप्रैल का जो है, जिसे किसान संगठन की ओर से जारी किया गया है। इसमें भारतीय किसान यूनियन के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव टिकैत और साथ ही यूपी के प्रदेश अध्यक्ष राजवीर जादव भी मौजूद है। इसमें भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष बेटे गौरव टिकैत भी शामिल थे और साथ ही इसमें उन्होंने कहा था कि जो है हमारे देश की संस्कृति हिंदू मुस्लिम कौमी एकता की परिचायक है, जो कि इसका वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर पूरी तरह से वायरल हो रहा है और जिसमें राकेश सिंह टिकैत जो है इफ्तार पार्टी में भी शामिल है। वो वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि बंगाल चुनाव अमित शाह की मालदा रैली रद्द, पार्टी ने बताई ये वजह। अगर आपको विस्तार से इस खबर को बताएं तो पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुरुवार मालदा की रैली करने वाले थे, लेकिन जो है इस बीच पार्टी ने बताया कि अमित शाह की मालदा होने वाली अपनी रैली को रद्द कर दिया है। पार्टी का कहना है कि उन्हें सुबह देर हो गई थी, इसलिए सभी बैठकें देरी से हुई हैं और इसी वजह से इसके चलते गृह मंत्री मालदा की रैली को रद्द करना पड़ा, क्योंकि हेलीकॉप्टर रात में मौसम खराब होने के कारण वापस कोलकाता नहीं जा सकता है। गौरतलब है कि बंगाल की 43 सीटों पर छठे दौर का मतदान गुरुवार को है। इस दौर में बीजेपी के दिग्गज और साथ ही मुकुल राय समेत 306 उम्मीदवारों की परीक्षा है। अमित शाह के साथ जो है बंगाल में अपने 2 कार्यक्रम को समाप्त कर दिया है। उन्होंने केवल दिनाजपुर कार्यक्रम में भाग लिया है। अमित शाह ने जो है जहां पर बंगाल में 3 जनसभाएं करने वाले थे, वहां पर उन्होंने मालदा और साथ ही दुर्गापुर का कार्यक्रम रद्द कर दिया। बंगाल चुनाव का रण जीतने के लिए कोरोना काल के ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, साथ ही नेता ने एक दूसरे के ऊपर जो है पूरी तरह से हमला भी बोल रहे हैं। बंगाल में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। कोरोना महामारी के बीच हो रहे बंगाल चुनाव को लेकर के कई तरह के सवाल भी उठाए जा रहे हैं। इसी बीच जो है बंगाल की 43 सीटों को छठे तौर पर जो है मतदान गुरुवार को हुआ है। इसमें जो है बीजेपी के दिग्गज नेता मुकुल राय समेत 306 उम्मीदवारों की परीक्षा होनी है। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है पेट्रोलियम मंत्री से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि कार्बन मुक्त बनेगी भारत की अर्थव्यवस्था, सरकार ने खास प्लान। और आपको बता दें कि पेट्रोलियम मंत्री ने अपने वक्तव्य में क्या कहा। केंद्रीय और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारत की प्राथमिकताएं विकसित देशों की दुनिया के मुकाबले से अलग है और साथ ही इसके बावजूद एक ही जिम्मेदार वैश्विक नागरिक होने के नाते अपनी अर्थव्यवस्था को कार्बन मुक्त रखने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। और साथ ही उन्होंने अपने अमेरिकी थिंक टैंक से कहा कि आने वाले समय में भारत ही ऊर्जा की मांग की वृद्धि आएगी और साथ ही क्योंकि आने वाले वर्षों में भारत ही ऊर्जा की मांग बढ़नी तय है। आपको बता दें कि धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भारत की ऊर्जा में जो होने वाली वृद्धि को पूरा करने के लिए नवीनीकरण ऊर्जा की क्षेत्र ही आगे होगा। इस संबंध में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में की गई घोषणा का जिक्र किया कि जिसमें उन्होंने कहा था कि 2030 तक भारत की ऊर्जा टोकरी उसकी कुल जो है जरूरत का 40% हिस्सा नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र से पूरा होगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के कार्यक्रम में जो है बुधवार को किए गए अपने संबोधन में प्रधान ने कहा कि हम एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। दुनिया की विकसित अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले हमारी प्राथमिकताएं और साथ ही हमारी रणनीति अलग है। हालांकि उन्होंने जोर देकर के कहा कि हम जिम्मेदार वैश्विक नागरिक होने के नाते भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को कार्बन मुक्त रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है सभी ट्रेन और हवाई यात्रियों के लिए होम क्वारंटीन अनिवार्य, इस राज्य ने लागू किए कड़े नियम। अगर आपको विस्तार से इस खबर को बताएं तो देश में कोरोना विस्फोट को देखते हुए असम ने अपने राज्य में आने वाले यात्रियों पर कड़े प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। असम सरकार ने आदेश के अनुसार राज्य के बाहर आने वाले सभी ट्रेन और हवाई यात्रियों को 10 दिन का जो है अनिवार्य होम क्वारंटीन होगा। और साथ ही असम सरकार के आदेश के अनुसार हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर सभी यात्रियों का आवागमन पर जो है कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा। यदि कोरोना टेस्ट निगेटिव भी आता है तब भी यात्रियों को होम क्वारंटीन में जाना ही होगा। इससे पहले असम ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जो है हिमंत बिस्वा शर्मा ने पिछले हफ्ते में कहा था कि अन्य राज्यों से जो है कोविड-19 निगेटिव प्रमाण पत्र असम में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। और साथ ही हवाई एवं रेल सभी यात्रियों को पहुंचने पर जो है रैपिड एंटीजन और साथ ही RT-PCR दोनों जांच से गुजरना होगा। शर्मा ने कहा कि असम की वर्तमान कोविड-19 की स्थिति यात्रा करने वाले लोगों से जुड़ी हुई। मंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर में पाया जाने वाला विषाणु ब्रिटेन के सामने आए हैं और साथ ही यह प्रकार जो है बहुत ही हार्ड है और साथ ही जो भी बहुत हल्का और साथ ही बहुत तेजी से फैलता है। उन्होंने कहा कि बाहर से आने वाले असम में पहुंचने वाले RT-PCR जांच से गुजरना होगा और साथ ही जांच के परिणाम 24 घंटे के भीतर भी उपलब्ध होंगे, लेकिन तब तक उन्हें परीक्षावास में रहना होगा। और जो कि शर्मा ने स्वीकार किया है कि इस राज्य में पिछले कुछ दिनों के दौरान स्थिति जटिल हो गई है, इसी वजह से यह कदम उन्हें उठाना पड़ रहा है।
अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि आजमगढ़ में पेशी के दौरान जज के सामने गिड़गिड़ाता नजर आया मुख्तार अंसारी। अगर आपको विस्तार से इस खबर को बताएं तो कभी पूर्वांचल के सामने उनके नाम का खौफ पैदा करने वाले माफिया डॉन मुख्तार अंसारी आज कोर्ट में गिड़गिड़ाता नजर आया। आपको बता दें कि उसने खुद को निर्दोष बताते हुए योगी सरकार पर देश की भावना से कार्रवाई करने का आरोप लगाया। करीब 20 मिनट तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि नियत की। वहीं विवेचक पक्ष को जो भी कोर्ट ने सुना और साथ ही विवेचक ने मुख्तार अंसारी से पूछताछ की भी मांग की। माना जा रहा है कि आजमगढ़ पुलिस जल्द ही माफिया मुख्तार अंसारी से पूछताछ के लिए बांदा जेल जा सकती है। तरवा थाना क्षेत्र के एरवा खुर्द और साथी गांव के वर्ष 2014 में सड़क निर्माण के दौरान वर्चस्व की लड़ाई में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी ने लोगों द्वारा अंधाधुंध फायरिंग की गई थी, जिसके एक मजदूर की मौत हो गई थी जबकि एक मजदूर घायल हो गया था। इस मामले में तरवा थाने में मुख्तार अंसारी और साथ ही उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले को लेकर के मुख्तार और साथ ही उसके 10 सहयोगियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई थी। पुलिस ने मुख्तार को वारंट भी तावील भी कराया था। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है संबित पात्रा से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि आप वहां बेशर्म आदमी है। लाइव डिबेट में संबित पात्रा पर भड़क गई सपा नेता। बीजेपी प्रवक्ता टोटी चोर कहने पर चीखने लगे। अगर आपको विस्तार से अगर इस खबर को बताएं तो न्यूज इंडिया की लाइव डिबेट के दौरान बीजेपी नेता संबित पात्रा की समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता जूही सिंह के बीच तीखी बहस हो गई। संबित पात्रा जूही सिंह पर उस वक्त बिफर गए जब एसडी और साथी लीडर ने उन्हें बेशर्म आदमी कह दिया। आपको बता दें कि दरअसल पात्रा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक बयान का जिक्र करते हुए कहा कि अखिलेश ने अपने बयान में कहा था कि वे बीजेपी की वैक्सीन और नहीं लगवाएंगे। और साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तभी हम वैक्सीन लगाएंगे, ऐसा अखिलेश यादव ने कहा था। इसका जिक्र संबित पात्रा ने अपने बयान में किया और आप कह रही हैं कि अखिलेश जी ने ऐसा नहीं कहा। आपको बता दें कि संबित पात्रा बोले कि मैं तो अखिलेश जी का सम्मान करता हूं, लेकिन आप उनकी बातों पर कुछ छिपाइए मत। अखिलेश जी झूठ कहा था और साथ ही गलत कहा था, उन्होंने इसलिए आपको माफी मांगनी चाहिए। आपको बता दें कि संबित पात्रा ने इन्हीं बातों पर गुस्साते हुए सपा प्रवक्ता कहती हैं कि लखनऊ में ऑक्सीजन नहीं है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझे झूठी कह लीजिए। आपको बता दें कि हमें ऑक्सीजन चाहिए, हमें क्यों ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं करा सकते। उन्नाव में ऑक्सीजन की कमी से 9 लोगों की मौत हो गई। आप खुद को कुछ नहीं कर सकते। अब कब रुकेगी ऑक्सीजन की कालाबाजारी। आपको बता दें कि वाराणसी में 20-20 हज़ार रुपए लिए जा रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि एक माँ रोती है, उसके बेटे के लिए बेड नहीं मिलता, उसे ऑक्सीजन नहीं मिलता। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा। आपकी योगी सरकार, आपकी मोदी सरकार ऐसा कब तक अत्याचार करती रहेगी।